ओम जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपको एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए अभी दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाते हुए कमर गर्दन को सीधा रखें और अपने एक एक पैर को उठाते हुए अपनी हथेली को अपनी जंघाओं के नीचे से छूने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें कि आप अपने घुटने को यानी नी को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने हाथ की दोनों हथेलियों को आपस में जंघा के नीचे से मिलाएं। हमारा अगला अभ्यास, अपनी हथेली को ऊपर उठाते हुए दाईं हथेली से बाएं पैर का पंजा छूना है और बाईं हथेली से दाएं पैर का पंजा। जब आप अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाओगे अपनी हथेली से अपना पंजा छूने के लिए, तो आपके घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। घुटने को मोड़े ना, जितना हो सके कोशिश करें अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाने की और अपने हथेली से अपने पैर के पंजे को छूने के बाद अपने हाथों को वापस ऊपर की तरफ ले जाना है। उसके बाद हमें अगले अभ्यास में दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छूना है और बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को। अगला अभ्यास, दोनों हाथ की हथेली को मिलाते हुए अपने एक एक पैर के पंजे को छुएं। पहले दायां पंजा और फिर बायां पंजा। इन अभ्यासों को आपको कम से कम 10-10 बार दोहराना है और आप अपनी क्षमता अनुसार अपने अभ्यास को बढ़ाकर 20 बार भी कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का फासला ले लेंगे और श्वास भरते हुए अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ पीछे की तरफ झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस। हमारे दमा और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, दाएं हाथ को अपनी कमर में रखेंगे, बाएं कमर में, और अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे में। इसी तरीके से आपको अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे में रखना है और बाएं हाथ को दाएं कमर में। तो पूरा कमर को ट्विस्ट करते रहें। जो हाथ आपका कंधे में आएगा ऊपर की तरफ, उधर आपकी गर्दन पीछे की तरफ घूमेगी। कम से कम 10 से 20 बार, धीरे धीरे बढ़ाकर 30 से 50 बार भी अपने अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेते हुए दाएं और बाएं दोनों हाथ को ले जाएं। जिधर आपका हाथ जाएंगे उधर आपकी गर्दन भी हाथ के साथ घूमेगी। कम से कम 20 से 30 बार अपने अभ्यास को हमें दोहराना है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना अगला अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को पूरा सीधा रखते हुए गोल गोल हमें घुमाना है। पहले आगे की तरफ कम से कम 10 बार और फिर वापस पीछे की तरफ कम से कम 10 बार, और अपनी क्षमता अनुसार जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। आगे का अभ्यास हमारा, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे सामने, श्वास भरते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे करेंगे। शुरुआत में 10 से 20 बार और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 50 बार भी अपने अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए आगे का अभ्यास, हाथों को क्रॉस कर लें, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने हाथों को लेके जाना है। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। आगे का अभ्यास हमारा, हाथों को अप डाउन यानी श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। कम से कम 10 से 20 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार, और आगे आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। चलिए आगे का अभ्यास, अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाते हुए पूरा घुटने से पेट को प्रेशर देंगे। पीठ की तरफ अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने एक एक घुटने को पकड़ते रहें और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। अगला अभ्यास, हाथ की हथेली से अपने पैर के तलवे को छुएंगे, दाएं हाथ से दायां और बाएं हाथ से बायां। कम से कम 20 से 30 बार और बढ़ाकर 50 से ऊपर आप जितना करना चाहें अपनी क्षमता अनुसार अपने अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दाईं हथेली से बायां तलवा और बाईं हथेली से दाएं तलवे को छुएंगे।
कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ऊपर आप अपने अभ्यास को कर सकते हो। श्वासों को लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहें। अपनी नासिका से श्वास भरें और नासिका से श्वास को छोड़ें। चलिए अगला अभ्यास, अपने पैर को मोड़ते हुए अपनी हथेली से अपने पैर के तलवे को छूना है। दाएं हाथ से बायां और बाएं हाथ से दायां, कम से कम 30 बार और बढ़ाकर 50 से ऊपर आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। कमर और गर्दन आपको हर एक अभ्यास में बिल्कुल सीधा रखना है। आगे का अभ्यास, हाथों को पूरा ऊपर और नीचे की तरफ करते रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करते रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे, अपने पैरों को आगे और पीछे जंप के साथ यानी उछल कर करते रहें। अगर किसी के घुटनों में दर्द है वो जंप ना करें और इस अभ्यास को छोड़ दें, यानी स्किप करते हुए आगे का अभ्यास करेंगे। जो उछल कर अभ्यास कर सकते हैं, वो जो अभ्यास आपको सामने दिख रहा है वीडियो में, उस अभ्यास को फॉलो करेंगे। हमारा अगले का अभ्यास, दोनों हाथों को छाती के सामने, हथेलियाँ नीचे की तरफ रखें और अपने घुटनों को उठाते हुए अपनी हथेलियों से छूने का प्रयास करेंगे। कमर को, गर्दन को हमें बिल्कुल सीधा रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपनी हथेली से अपने एक एक घुटने को छूने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने घुटने को अपनी हथेलियों तक लेके आएँ और अगर नहीं पहुंच रही है तो थोड़ा सा हथेली को नीचे झुका लें। अगला अभ्यास हमारा, दाईं कोहनी से बायां घुटना और बाईं कोहनी से दायां घुटना। दोनों हाथों को कान से टच करते हुए अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला अभ्यास, पैरों में हल्का सा गैप दे दें 1 से 2 फीट का और अपनी गर्दन को दाएं और बाईं तरफ घुमाते रहें। कमर की ट्विस्टिंग हमारी कम से कम 20 से 30 बार आप अपने अभ्यास को शुरुआत में कर सकते हैं। जितना आप अपनी कमर को पीछे घुमाएंगे उतना आपके साइड फैट रिड्यूस होगा, यानी आपका कमर का, आपके हिप के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा फैट जमा होता है वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा। हमारा आगे का अभ्यास, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को पूरा ऊपर और नीचे की तरफ करते रहें। अगर किसी की कमर में दर्द है तो आगे की तरफ ना झुकें। अगर किसी को हर्निया की समस्या है तो वो पीछे की तरफ ना झुके। सर्वाइकल की समस्या है तो वो भी आगे की तरफ ना झुके। और जिसको ना हर्निया की समस्या है, ना सर्वाइकल की और ना कमर दर्द की, तो पूरा जिस तरीके से अभ्यास आपको बताया जा रहा है उस तरीके से करते रहेंगे। तो चलिए हमारा आगे का अभ्यास, दोनों पैरों को खोल दें, हाथों को ऊपर दोनों पैरों के बीच में और फिर अपने हाथों से अपने पैर की पंजे को छूना है। कम से कम शुरुआत में 10 बार, बढ़ाकर 15 से 20 बार और आप 30, 40 या 50 बार भी अपने अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। जितनी क्षमता आपके अंदर है उस हिसाब से आप अपने अभ्यास को करने का प्रयास करें और श्वासों का विशेष ध्यान दें। हाथ जब आपके ऊपर जा रहे हैं तो आपको श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और जब आपके हाथ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो श्वास को छोड़ते हुए ले जाएं। तो चलिए अभी अगला अभ्यास करेंगे। अपनी बाएं हाथ को ज़मीन से स्पर्श कराएं दोनों पैरों के बीच में और अपने हाथ की हथेली को छुएं दाएं हाथ से और फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह आपको अपने अभ्यास को दूसरे हाथ से भी दोहराना है। तो चलिए अगला अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से बायां पैर का पंजा, बाएं हाथ से दायां पैर का पंजा छुएंगे। जिधर हमारा हाथ जाएगा उधर हमारी गर्दन भी जाएगी। तो आप इस अभ्यास को भी कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं और बढ़ाकर 50 से जितना आप करना चाहें अपने क्षमता अनुसार उतना बढ़ाकर आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला अभ्यास, दाएं हाथ से दाएं पैर को छूना है और अपने बाएं हाथ को उठाते हुए दाईं साइड झुकाव देना है। इसी की तरह आपको दूसरी साइड भी करना है। कमर को आगे की तरफ ना झुकाएं, पूरा पीछे की तरफ को तानते हुए अपनी कमर को
पीछे रखने का प्रयास करें कम से कम 10 से 20 बार, और बढ़ाकर अपनी क्षमता अनुसार, आपके अंदर जितनी क्षमता है उतना आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास करेंगे। अपनी दाएं हाथ को कमर में ले लें, बाएं को उठाते हुए दाईं साइड झुकेंगे और पूरा खिंचाव अपने हाथ का। अगर आप दाईं साइड झुक रहे हो तो दाईं साइड दें, और बाईं साइड झुक रहे हैं तो बाईं साइड दें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला अभ्यास, अपनी एक एक कोहनी को मोड़ते हुए अपने दाएं कोहनी से बायां घुटना, बाईं कोहनी से दायां घुटना छुएंगे। कम से कम शुरुआत में 20 बार, और बढ़ाकर अपनी क्षमता अनुसार करें। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाते हुए अपने, अगर आपका घुटना दाईं तरफ जाएगा तो आपके हाथ बाईं तरफ जाएंगे, और यदि आपका घुटना बाईं तरफ जाएगा तो आपके हाथ दाहिनी तरफ जाएंगे। विशेष ध्यान दें, और जैसा सामने वीडियो में आपको दिख रहा है उसी तरीके से करने का प्रयास करें अपने अभ्यास को। चलिए आगे का अभ्यास हमारा, दोनों हाथों को कमर में ले लें और अपने एक एक घुटने को उठाते हुए अपनी छाती तक लाने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी कमर को या गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने एक एक पैर के घुटने को अपनी छाती तक स्पर्श करने का प्रयास करना है। हमारा अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और अपने एक एक पैर को मोड़ते हुए और फिर से वापस उसी स्थिति में आना है। जिनकी घुटनों में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें, और जिनके घुटनों में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं है वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वासों को लेते रहें, श्वासों को छोड़ते रहें। चलिए हमारा अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कमर में लें और अपने पैरों को इन और आउट, यानी दोनों पैरों को अंदर और बाहर की तरफ करते रहें। पंजे और एड़ी को मिलाते हुए श्वास को भरते रहना है और श्वास को छोड़ते रहना है। हमारा अगला अभ्यास, हाथों को कमर में रखेंगे, अपने पैरों को आगे और पीछे की तरफ करते रहें, और जितना आप बढ़ाकर अपने अभ्यास को करोगे उतना ही जल्दी आपके बेली फैट, टमी फैट, फैटी लीवर, आपका थाइस फैट रिड्यूस होगा। तो चलिए धन्यवाद।